Hello everyone. So it is our day 24 and we are talking about circles और कल हमने circles में tangents वगैरह देखे थे. Now today we will discuss about area related to circle. Okay. Now first of all एक हम circle बनाते हैं. ये हमने यहाँ पे circle बनाया. क्या बनाया? Circle बनाया. ठीक है. कल भी हमने करा था. यहाँ पे हमने circle बनाया. Now सर्किल का एक क्या होता है? सेंटर होता है. ठीक है. सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर. क्या होता है? आर. जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की वो क्या होती है हमारी? 2 इंटू पाई इंटू आर. 2 पाई आर. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब ये वाला लेंथ. सर्कमफ्रेंस मतलब ये वाला लेंथ. ये टोटल लेंथ कितने है? बाकी जो फिगर्स होती है जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, बाकी जो भी फिगर्स होती है उसमें हम क्या निकालते हैं? पैरामीटर. बट सर्किल के केस में क्या होता है? वो सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होती है? जो बाहर की बाउंड्री है उसका लेंथ. और उसका लेंथ कितना होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर. आर हमारी यहाँ पे क्या है? आर इज रेडियस ऑफ सर्किल. रेडियस. रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल का क्या मतलब है? इसको बिठा देता हूं. एरिया ऑफ सर्किल का मतलब है कि ये जो बीच में जितना स्पेस है, बीच में जितना स्पेस है ये वाला स्पेस पूरा, ये कितना है? ये कितना है? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. और आर क्या है फिर से? रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक है. एरिया ऑफ सेमी सर्किल. सेमी सर्किल क्या होता है? सेमी मतलब आधा. सेमी मतलब आधा. क्या? आधा सर्किल. तो अगर मैं सर्किल को ऐसे काट दूं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज सेमी सर्किल, आधा सर्किल. तो अगर पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो आधे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर. इसको मैं डायमीटर की फॉर्म में पाई, डायमीटर के रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर. और इसको भी लिख सकता हूँ 1/2 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्किल. अब क्वार्टर ऑफ सर्किल क्या होता है? कल भी हमने बताया था आपको. क्वार्टर, वो क्वार्टर ऑफ पीने वाला क्वार्टर नहीं है. क्वार्टर ऑफ सर्किल मतलब सर्किल का 1/4 पार्ट. सर्किल का 1/4 पार्ट ये वाला. अब देखो पूरे सर्किल का एरिया था पाई आर स्क्वायर. ये 1/4 पार्ट है तो 1/4. तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला हो जाएगा. ओके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग व्हील. ठीक है. इसको जरा ध्यान से समझिए. पहले हम एक सर्किल बनाते हैं. यहाँ पे हमने एक सर्किल बनाया. ठीक है. ये सर्किल नहीं, ये क्या है? एक व्हील. क्या है? व्हील, पहिया. पहिया देखो आपने, पहिया गाड़ी का हो सकता है, पहिया वैसा हो सकता है, कैसे भी पहिया हो सकती है. ठीक है. अब ये व्हील जब घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये करेगा, यहाँ पे घूमेगा तो इस पॉइंट से घूमना शुरू करेगा. तो ये पहिया क्या करेगा? आगे को चलेगा. चलेगा आगे को. ये पॉइंट कुछ देर के बाद ये पॉइंट नीचे आएगा. ये पॉइंट यहाँ के सके यहाँ आ जाएगा. मान लो इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता है. ए बी सी और डी. तो ए जो है थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा. ए आ जाएगा. फिर और घूमेगा पहिया. थोड़ी देर बाद ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. फिर पहिया और घुमा तो जो ए है वो चला गया ऊपर. कहाँ चला गया? ऊपर. तो ए पॉइंट देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर घुमा, फिर यहाँ पहुंच गया, अब घुमा, अब यहाँ पहुंच गया. और लास्ट में से ए पॉइंट क्या जगह वापस से
यहाँ पे था वहीं पाया जाएगा। ठीक है, जब ये पहिया घूमेगा, when the wheel starts rotating or revolution, when there is a revolution, then this A point will shift. Then A point will shift from this position to this, that and this position. Okay, तो जो A है हमारा, वो जहां से शुरू किया था उसने, वो वहीं पर आ गया। मतलब जो व्हील था उसने कंप्लीट कर लिया है एक रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, जब इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया व्हील ने जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा, मतलब जो पॉइंट यहाँ पे था वो अगेन यहीं पे आ गया है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसका कितना 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 लेंथ चला, वो कितना लेंथ चला हुआ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जितनी इसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस होगी। क्योंकि अगर मैं इस पहिए को यहाँ मतलब वो क्या पहिया क्या चला, यहाँ से चला था और यहाँ से चलने के बाद वो अगेन यहीं पे आ गया, तो अगर मैं इस टायर को काट दूं सपोज, तो काटूंगा तो एक सीधी लाइन ऐसे बनेगी सीधी लाइन ऐसी। ठीक है, ये पॉइंट ए था, अब ये जो पहिया था ये चल के फिर से ए पॉइंट आ गया, तो मतलब ये कितना चला, जितना इस पहिए की क्या होगी सरकमफ्रेंस, क्या होगी सरकमफ्रेंस। तो इसने जो डिस्टेंस, कैसे लिखते हैं यहाँ पे, क्या मैं लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वन रेवोल्यूशन, वो कितना है, वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर बोल लो या फिर उसको बोल लो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में जो व्हील है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, जितना पहिए का क्या है सरकमफ्रेंस, क्या है जितना उसका सरकमफ्रेंस। समझ में आ गई आपको बात। अब मान लेते हैं, लेट दिस व्हील मेक्स या फिर लेट दिस व्हील रिवॉल्व, घूमता है n टाइम्स टू कवर certain distance, to cover certain distance। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पहिया है, अभी देखो मुझे यहाँ से लेके मान लो कहाँ जाना, हरिद्वार जाना है सब। ठीक है, तो जो मेरा पहिए होंगे, जो मेरी गाड़ी के पहिए होंगे वो घूमेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक रेवोल्यूशन घूम के ही वो क्या जाए, मैं रोड के से हरिद्वार पहुंच जाऊँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा, मेरे व्हील घूमते रहेंगे, बहुत सारे रेवोल्यूशन करेंगे वो, देन दे विल मेक मी रिच देयर। ओके, अब क्या हो रहा है, हम मानते हैं कि जो व्हील है उसने क्या करे, एन रेवोल्यूशन करे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, अब बताओ आप, जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन करेंगे इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। ये कैसे आया, समझ में आया आपको। जैसे मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, मान लेते जो व्हील का सरकमफ्रेंस था वो था 2, वो था 2 यूनिट। ओके, और जो हमको डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी वो थी 4 यूनिट, सपोज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4 यूनिट। ठीक है, तो आपका जो व्हील है, व्हील इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 यूनिट,
और आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो करनी है कितनी, 4 यूनिट। कितनी करनी है, 4 यूनिट। अब इस पहिए को मतलब एक रेवोल्यूशन में कर रहा है 2 यूनिट, ठीक है, एक रेवोल्यूशन और करेगा तब जाके 4 यूनिट होगी। तो जो 4 यूनिट आई है ये कैसे आई है, जितने उसने रेवोल्यूशन करे इनटू एक रेवोल्यूशन में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा था, कर पा रहा था नहीं कर पा रहा था। इसको हम n टाइम्स ऐड करेंगे तब मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस आता है उसका जो फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस का वो क्या आता है, n इंटू 2 पाई r। और r क्या है यहाँ पे, r है यहाँ पे रेडियस ऑफ v, रेडियस ऑफ v, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कंसेप्ट ऑफ v, कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, कई बार ये बोलता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे जाएगा आपका, जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। और जब कोई भी व्हील होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रेवोल्यूशन में, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं कई बार स्पीड के भी आ जाते हैं, कई बार क्या आते हैं स्पीड के भी आ जाते हैं। कई बार वो बोल देगा 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि जो टाइम है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो कितना है, वो है हमारे पास 4। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस वो कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 4 है इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आप देखो टोटल डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, सीधा फिर आपको अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड कैसे निकाल लोगे, स्पीड अगर निकालनी तो डिस्टेंस है आपके पास अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपकी ये हो गई और टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ व्हील है, व्हील का कंसेप्ट, कि जो व्हील होता है वो एक पूरे चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो 2 चक्कर मार रहे हैं तो 2 बार आपको जोड़ना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस, 3 चक्कर मारा तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि मान लो उसने करे n टाइम्स रेवोल्यूशन करा उसे, अगर वो n टाइम रेवोल्यूशन करता है तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या जाएगा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनटू कितने टाइम वो रेवोल्यूशन कर रहा है, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r। कई बार टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा और आपको मतलब रेडियस दी रहेगी, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा कुछ भी, मान लो x, ठीक है, और आपको दे रखी है रेडियस, आपको दे रखी है रेडियस r। अब वो पूछेगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, क्या निकालो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो कैसे निकालोगे आप, वही टोटल डिस्टेंस पता है आपको, टोटल डिस्टेंस पता है निकाल लिया, अपॉन रेडियस पता तो इससे क्या निकालोगे, इससे निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन दैट इज 2 पाई r। इससे हमारा क्या जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला करा हुआ है ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये व्हील का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स एरिया, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड इट्स एरिया, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था जो सेक्टर होता है वो कैसे बनता है, दो रेडियस और आर के बीच का जो एरिया होता है वो सेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि जो ए बी है यहाँ पे नीचे वाला ये एक माइनर आर्क है, इसलिए
ये एक माइनर सेक्टर फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? माइनर सेक्टर फॉर्म कर रहा है। एंड इफ यू सी द बैक एंड पार्ट ऑफ AB, that is major arc, it forms major sector. Okay, now हम डील कर रहे हैं विद द एरिया, विद इट्स एरिया। अगर आप देखो, समझाऊं अगर मैं आपको, ये सर्किल है, ठीक है। अगर आप सर्किल के सेंटर से, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर, मतलब यहाँ ले लेता हूँ मैं, ऐसा ऐसा एक रेडियस ले लेता हूँ, और आप अगर घूमने चालू करते हो, क्या करते हो? घूमना चालू करते हो। एक जब आप कंप्लीट वन इन वन इन वन कंप्लीट सर्किल, एंगल कितना सबटेंड करा आपने? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना करा एंगल आपने? 360 डिग्री करा कि नहीं करा? जब आप एक पूरा रोटेशन आपने करा है सर्किल का, देन यू हैव कवर्ड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। ओके, तो हम अब एंगल की मदद से निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एंगल है और ये वाला एरिया हमको निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप 360 डिग्री एंगल चले, तो आपने एरिया कवर करा पाई आर स्क्वायर। जो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एरिया। जब आप 360 डिग्री एंगल चले, then you have covered area of pi r square, that is whole circle. ओके, अब आप अगर 1 डिग्री चलोगे तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही ना, 10 टॉफियां अगर 100 रुपए की है, तो एक टॉफी कितने की होती है? 10 रुपए की। कैसे निकालते हो आप? 100 को जितना टोटल कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ वन टॉफी से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे भी वही है, अगर टोटल चलने में पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, तो 1 डिग्री चलने में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ओके, बट यहाँ पे तो ये थीटा डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है? थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री चलने में इसका जो एरिया लगेगा वो क्या लगेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा डिग्री इक्वल टू नहीं है, ये है एरिया। ये है एरिया जब एंगल कितना सबटेंड कर रहा है वो थीटा, वो कितना हो जाएगा आपका? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसको जरा और मॉडिफाई करते हैं। आपने देखा कि जो आपका एरिया आया, एरिया का फॉर्मूला आया, वो क्या आया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पीछे आते जरा। इफ यू लुक एट द सर्किल, तो आपके पास ये क्या है? माइनर आर्क। माइनर आर्क, सपोज इट्स लेंथ इज एल, इट्स लेंथ इज एल। इसका लेंथ कितना है? एल। अगर मैं एंगल और लेंथ का कंपैरिजन करूं, किसका कंपैरिजन करूं? एंगल और लेंथ। जब एंगल चलेगा सर्किल में 360, जब आप पूरा सर्किल घूमोगे तब आप कितना लेंथ कवर करोगे? 2 पाई आर। ठीक है ना, ये सर्किल है। आपने क्या करा? यहाँ से घूमना शुरू करा, और यहाँ से घूमते 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 आप यहाँ पहुंच गए। आपने कितना एंगल कवर करा? 360। कितना? 360। और 360 कवर करने में आपने जो लेंथ ट्रेवल करा वो कितना है? 2 पाई आर। तो वही अगर मैं 1 डिग्री चलूं, तो 1 डिग्री में कितना एरिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? पाई आर अपॉन 360। और जो लेंथ होगा मेरा किसमें? थीटा डिग्री चलने में, वो कितना हो जाएगा भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन
360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करूँ, जरा क्या करूँ, मॉडिफाई, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ठीक है, और आर अगर बाहर ले लेता हूँ, मान लो आर बाहर ले लेता हूँ, अब उसमें क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जो एरिया का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, लेंथ का, और ये क्या है, r/2। एरिया का जो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, दो फॉर्मूला हमारे पास एरिया के, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिया के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आया सिंपल सा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आया ए इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ आर्क, एल है लेंथ ऑफ आर्क, समझ आया ना, यहाँ पे जो ये एल r/2, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्लॉक हैंड। अब देखिए क्लॉक हैंड जो होती है हमारे पास, तीन हैंड होते हैं क्लॉक के, ठीक है, अभी मैंने कल पूछा था ये सवाल, तो एक ने बताया था कि जो हमारी आर हैंड है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है, मे बी शी इज वाचिंग दिस लेक्चर, तो मैंने बोला यार क्या तुम्हारे घर में घड़ी कुछ अलग है क्या, मतलब मैंने जितनी घड़ियां देखी आज तक सब में जो आर हैंड होता है वो सबसे छोटा होता है, एंड शी ब्लडली सेड कि वो हमारा नहीं बड़ा है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो मे बी शी विल वॉच दिस लेक्चर। तो जो आपके घरों में जो घड़ी होती है उसमें आर एंड क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है, सबसे लंबा कौन सा होता है, सेकंड वाला एंड, ठीक है। तो अब आप देखो जो आर एंड होता है वो जब मान लो एंगल का निकाल रहा हूं मैं किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है, तो जब वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा आर एंड, तो उसमें कितना टाइम करता है वो, 12 घंटे ना, जब ये पूरा घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो जाएगा टाइम, 12 घंटे कंप्लीट कर लेगा ये, मतलब 360 डिग्री में 12 घंटे कंप्लीट कर रहा है, कितने घंटे कंप्लीट कर रहे हैं, 12 घंटे। तो अगर मैं 1 घंटे का निकालू, यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ उसको, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टाइम और एंगल, तो टाइम अगर 12 घंटे ले रहा है तो 12 घंटे में कितना एंगल कवर कर रहा है, 360, 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगा ये, 360/12, दैट इज 12×3 = 36, 30 डिग्री कवर करेगा। तो जो आर हैंड होता है आपका वो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर करता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा वो 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो जो आर हैंड होता है आपका वो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर करता है और 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल कवर करता है, ठीक है। अगर हम ऐसी बात करें सेकंड हैंड की, किसकी, सॉरी मिनट हैंड की, मिनट हैंड, फटाफट करते हैं यार, मिनट हैंड, तो आपका मिनट हैंड 60 मिनट में कितना चलता है, 360 डिग्री पूरा, जब 60 मिनट पूरे होते हैं तभी तो पूरा चलता है, 60 मिनट में क्या करता है, 360 डिग्री चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो, 360/60, 6 डिग्री, कितना, 6 डिग्री, और ये होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना, 1/, ये जगह 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। और अगर मैं ऐसी सेकंड हैंड की बात करूं तो सेकंड हैंड चलती है 60 सेकंड में 360 डिग्री, और 1 सेकंड में चलेगी वो कितना, 6
6 डिग्री, ये तो चलेगी 6 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन से क्या हो गया, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। आज का हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ, यार तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा रे बाबा। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। अब इसका एरिया हम कैसे निकालें, अगर हम देखो, अगर हम पूरे सेक्टर का एरिया तो निकाल सकते हैं, ये जो सेक्टर बन रहे हैं ओ ए और बी, ये वाला सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल वाला, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये वाला एरिया अगर आप सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको नीचे वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा ऊपर का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको निकालना, उसको निकालना। ठीक है, उसको निकालना हमारा काम होगा। तो अब देखो आप, यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये जो एंगल है ये पूरा थीटा था, क्या था, पूरा थीटा। तो अब इसने क्या करा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा और इसको थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। ठीक है, तो जब भी सर्किल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये पी है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो हमें ये चाहिए हाइट और एक हमें बेस चाहिए। ठीक है जी, ये सर्किल को बाइसेक्ट करता है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो कोई भी अगर हमें ये वाला पार्ट मिल जाए या ये वाला पार्ट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए देखो, ये एंगल गिवन है हमारे पास, ये साइड गिवन है और ये साइड निकालनी है। तो ये है, ये एंगल के लिए ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस है और ये एंगल गिवन है। बेस और हाइपोटेनस किस में लगता है, कॉस में लगता है। अगर हम यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP में देखें तो कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है OP और हाइपोटेनस क्या है हमारी A, हो गया OA। अच्छा, बेस हो गया हमारा OP रहने दो और ये क्या जाएगा OA R। तो हमारा जो OP आ जाएगा वो क्या जाएगा, R cos थीटा बाई टू, R cos थीटा बाई टू। वैसे ही हमको अब क्या निकालना है, इसी ट्रायंगल में देख लो, हमको अब की बार ये साइड निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस है हमारे पास और एंगल है, तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इन ट्रायंगल AOP, फिर से AOP में साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AP अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा OA, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई टू। नाउ परपेंडिकुलर AP हमको निकालना है, AP को AP रहने दो, OA फिर से हमारा क्या है R। AP जो आया हमारा वो क्या आया, R साइन थीटा बाय। ओके, नाउ जो हमारा AB है वो AP का क्या है, दूना ना, जितना AP है उतना ही है। तो हमारा जो AB आएगा क्या आएगा, AB इज ट्वाइस ऑफ AP, तो 2 टाइम्स R साइन थीटा बाय। ठीक है, अब देखो हमारे पास बेस भी आ गया और हाइट भी आ गई। नाउ जो एरिया होगा, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है AB और इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी OP। अच्छा, 1/2, बेस कितना है हमारा, बेस हमारा AB कितना है 2R साइन थीटा बाई टू, 2R साइन थीटा बाई टू इंटू हाइट कितनी है हमारी
आर कॉस थीटा बाई टू, आर कॉस थीटा बाई टू। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई। तो ये हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल का। बट हमें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकालना हमको वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, वो था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना है, ये है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई। ठीक है, अब यहाँ से आर कॉमन लो, नहीं आर स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों से, तो पहले वाला हो जाएगा क्या, पहले वाले में बचेगा पाई अपॉन पाई बाई 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और बाहर आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या करा हमने इसमें। देखो पहले नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल एंड एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने करा था क्या, रोटेटिंग व्हील वाला कंसेप्ट। रोटेटिंग व्हील में हमने कहा था कि जो व्हील होता है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, वो हमने कर लिया था। हमने बोला अगर उसे कुछ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसमें क्या करेगा वो, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही रेवोल्यूशन में कंप्लीट कर ले, बहुत सारे रेवोल्यूशन करेगा। तो वो जो रेवोल्यूशन थे वो हमने मान लिया एन रेवोल्यूशन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना जाएगा, एक रेवोल्यूशन में कितना करा इनटू कितने टाइम उसने रेवोल्यूशन करा, दैट इज n इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन। ओके, नाउ ये मैंने आपको बता देता, अगर हमें कई बार क्या होता है टोटल डिस्टेंस दिया होता है और हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम उस टाइम पे लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला। ना हमने एरिया ऑफ सेक्टर करा, एरिया ऑफ सेक्टर को हमने किसकी मदद से करा, एंगल की मदद से। ये देखो एंगल और एरिया की मदद से, कि जब जब एंगल 360 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, 1 डिग्री एंगल हुआ तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 हो गया। और जब वो 3 डिग्री एंगल चलता है तो कितना एरिया करता है वो, तो जो एरिया का फॉर्मूला है एट थीटा डिग्री एंगल इज दिस। ओके, नाउ वी हैव डन, वी हैव फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकाला हमने, लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकाला, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क में हमने सेम कंसेप्ट लगाया, और लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा आया वो क्या है this। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के बाद जो हमने एक नया फॉर्मूला दिया जो, वो था ये वाला, कहाँ गया वो, एक फॉर्मूला था ना वो 360 कहाँ गया, ये वाला। दो फॉर्मूला आ गए फिर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और 1/2 एल इंटू आर। ओके, फिर हमने ये कंसेप्ट ऑफ क्लॉक करा। इसमें हमने कहा तीन तीन हैंड है हमारे पास, आर हैंड, मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड, सॉरी सेकंड हैंड। तो वी हैव सीन दैट जो घड़ी होती है वो 12 जब 12 आर कंप्लीट करता है उसका आर हैंड, तो वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो एक पूरे पूरा एक चक्कर घूमने में वो 360 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। तो पूरे चक्कर घूमने में जो उसको टाइम लगता है वो कितना लगता है, 12 घंटे। ओके, तो एक घंटे में कितना जाएगा वो 360 अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री। तो जो हमारी आर हैंड होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री का 30 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 30 डिग्री। और 60 मिनट में आधा डिग्री, 7 मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, फिर ये हमने देखा था, फिर हमने लास्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल। ओके,
So I think that's all for today. Now we have completed circle and area related to circle. ठीक है, तो in the upcoming classes we will do the PYQs related to these two concepts. Okay, so thank you so much. Have a nice day, have a nice night, whichever.